आपके एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड का, यानी आपको वर्ब की सही फॉर्म लगानी होती है, लेकिन वो सही फॉर्म पता ही नहीं चलती कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, सारी सही लगने लगती है। अगर हम करें तो करें क्या? अगर हमें ये तरीका पता चल जाए कि करेक्ट फॉर्म कौन सी है तो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी बहुत आसान लगने लगेगा। तो क्या तरीका है, क्या ट्रिक है ये जानने की कि करेक्ट फॉर्म क्या है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। हलवा, हाँ हलवा लगने लगेंगी। अच्छा। ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स और ग्रामर से तो प्यार होने लगेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, इसको भी ट्रेंडिंग पे लेके जाएंगे, एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे और अपने देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। वर्ब की सही फॉर्म हमें पता क्यों नहीं चलती, इसका जवाब आज आपको मिलने वाला है। आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा है, 4 ऑप्शन दिए, जरा इसको पढ़ के तो देखना। यस्टरडे आई डैश अ मूवी। अब इसमें से 4 ऑप्शन रख के देखते हैं। यस्टरडे आई हैव वॉच्ड अ मूवी, आई हैव वॉच्ड अ मूवी, मैं एक मूवी देख चुका हूं, सही तो लग रहा है। दूसरा है आई वॉच अ मूवी, मैं एक मूवी देखता हूं, ये भी तो ठीक लग रहा है। तीसरा है आई हैव बीन वॉचिंग अ मूवी, ये भी सही लग रहा है कि भाई मैं मूवी देख रहा हूं, ठीक है। आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी। इनमें गलत कौन सा है? सारे ही तो सही लग रहे हैं। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जब हम टेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं ना, लिख लिख के देखते हैं या बोल बोल के देखते हैं, तो हमें आदत हो चुकी होती है, हमारे माइंड को ना ये सुनने की आदत हो चुकी होती है। आई वॉच अ मूवी, आई वॉच्ड अ मूवी, आई हैव वॉच्ड अ मूवी, ये सारे हमें सही लग रहे होते हैं। इस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि यहाँ यस्टरडे भी तो लिखा हुआ है। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, यानी बात कहां की थी? पास्ट की थी। क्या ये एक हिंट था? क्या ये हमें एक हिंट दिया गया था? हाँ, सेंटेंस में एक हिंट था कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट की बात हुई थी। जहां पास्ट की बात होगी तो प्रेजेंट वाले ये तीनों ही तो ऑप्शन कट जाएंगे। तो करेक्ट कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट आई वॉच्ड अ मूवी। समझ में आया कि बेसिक मिस्टेक हम क्या कर रहे होते हैं कि हम पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे माइंड को आदत हुई हुई है आई हैव वॉच्ड अ मूवी, आई एम गोइंग, ये सारे हमें फिर सही लगने लगते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही ऐसे की होती है। लेकिन आज जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, जो टिप्स देने वाला हूं, उसके बाद तो ये गलती चाहकर भी नहीं कर पाओगे। अच्छा, जिसने टेंसेस नहीं सीखे हुए वो क्या करे? अरे घबराओ नहीं, मैंने आपके लिए टेंस की वीडियो बना रखी है, मालूम नहीं आपको? करोड़ों लोगों ने वीडियो देख रखी है। टेंसेस की वीडियो देख लेना, 2 घंटे का वीडियो है, टेंसेस बाय डियर सर। सारे टेंस एकदम पक्के हो जाएंगे और इस वीडियो में वर्ब की सही फॉर्म कैसे लगानी है एग्जाम के अंदर बैठ के, अब हम वो सीखने वाले हैं। गलती समझ में आ गई ना? प्रॉब्लम तो क्लियर है ना कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह कि हमें ना आदत हुई हुई होती है हमारे माइंड को कि उसे सारे ऑप्शन सही लगते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस ऐसी की होती है। तो पता कैसे करें कि कहां गलती है वो सुनो। चीट कोड बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, अपने पूरे कान आंख नाक सब खोल लो। अब आपको जो भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का सेंटेंस दिया गया होता है या फिर एरर डिटेक्शन का जो आपके सामने क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर कोई ना कोई हिंट आपको जरूर दी गई होती है। किस तरह की हिंट होती है? वो हिंट ऐसी होती है जिससे आपको पता चल जाए कि वो कौन से टेंस का सेंटेंस होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इसमें वर्ब की सही फॉर्म लगानी है, तो उस सेंटेंस के अंदर एक हिंट छुपी हुई होती है कि वो कौन सा टेंस है। कैसे छुपी हुई होती है? अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसके अंदर जनरली लिखा हुआ है, क्या कहा मैंने? अगर कोई सेंटेंस ऐसा है, कोई इंग्लिश का सेंटेंस है, आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें जनरली लिखा है या फिर जिसके अंदर डेली लिखा है या फिर एवरीडे लिखा है या फिर करंटली लिखा है, कोई भी एक ऐसा वर्ड, क्या कहा मैंने? कोई भी एक ऐसा वर्ड जिससे पता चल जाए कि ये आज की बात हो रही है, ये एक आदत है, ये एक हैबिट है। क्या कहा मैंने आपसे कहा, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर कोई ऐसा वर्ड लिखा है जिससे किसी की आदत का पता चल रहा है या कोई काम डेली बेस पे होता है ये पता चल रहा है क्या? तो वो क्या होगा? वो कौन सा टेंस होगा? हो ना हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। आपके सामने भी प्रूव करके भी दिखाऊंगा। जो सीबीएसई ने आपको सैंपल पेपर दिया है ना, उसमें उन्होंने यही किया हुआ है। ऐसे ही अगर कोई आपका सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई टाइमिंग दी गई है, क्या आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया और उसके अंदर टाइमिंग दे दी। टाइमिंग कैसे? जैसे 10 इयर्स ऐसी कोई टाइमिंग दे दी, कोई डेट दे दी, यानी 1986 ऐसे दे दी कि कोई काम दिख रहा था कि चल रहा था और साथ में कोई टाइमिंग भी दे दी। तो इसका मतलब क्या है? वो कौन सा टेंस होगा? वो परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा। कौन सा होगा? हैव बीन, हैड बीन वाला होगा। अगर प्रेजेंट में टाइमिंग दी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा और अगर पास्ट का हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो पा रहा है? ऐसे ही अगर कोई पास्ट इंडेफिनिट है, यहां पे यस्टरडे जैसा भी हमने देखा था या 2 days बैक ऐसे लिखा हुआ था, या वर्ब की कोई फॉर्म पहले ही इस्तेमाल हुई थी,
क्या कहा मैंने, एक बड़ा सेंटेंस था, उस सेंटेंस के अंदर एक जगह पहले ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई थी, तो हम समझ गए क्या है वो कौन सा टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट था। तो आगे जो बात होगी वो भी तो पास्ट की हो रही होगी, तो हम समझ जाएंगे कि यहां कौन सा टेंस चलने वाला है, पास्ट चलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली पास्ट इंडेफिनिट ही उसके अंदर आगे भी हमें लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। इज इट क्लियर और नॉट? मोटा मोटा आइडिया हो पा रहा है क्या? ये चीजें सारी एग्जांपल से भी कराओगे सर? अभी कराऊंगा, अभी बस ध्यान से देखते रहो, मैं आपको बस पहचान बता रहा हूं। सबसे ज्यादा जो टेंस आपसे पूछे जाते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, वो कौन से होते हैं? ये 4 ही होते हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। क्या इसके अलावा नहीं आ सकता? आ सकता है, लेकिन वो कम, सबसे ज्यादा इसमें फंसाने की कोशिश करते हैं आपको। और एक बचता है फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें कुछ भी नहीं होता, फ्यूचर की बात हो रही होती है, विल शैल लगाना होता है। क्या होता है इसके अंदर? कोई ऐसा काम होता है, ऐसी हिंट दी गई होती है कि अगले नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में हम ये करेंगे, ऐसी कोई बात होगी, या हम 2 दिन बाद वहां जाएंगे तो वहां 2 डेज आफ्टर 2 डेज ऐसे करके लिखा होगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कहां की बात हो रही है। ये सेंटेंस फ्यूचर का होने वाला है। सर कुछ प्रूफ करके दिखाओ ना। अरे उससे पहले एक बार इसको रवा कर लो, माइंड में एक बार घुसाओ। मैंने क्या कहा? सेंटेंस के अंदर कहीं जनरली है, डेली है, एवरीडे है, या कोई शेड्यूल ऐसा लग रहा है कि उस वर्ड से पता चले कि कोई शेड्यूल रूटीन की बात हो रही है, तो कौन सा टेंस दिमाग में घुसाओगे? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, वो वाला दिमाग में घूमना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे कोई टाइमिंग दे दी गई है 10 साल से, 15 जनवरी से, 10 महीनों से, 5 घंटों से, इस तरह की कोई टाइमिंग दी गई है, दिमाग में क्या क्लियर हो जाना चाहिए कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का या पास्ट का, जिसका भी होगा, ठीक है। ऐसे अगर पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की पहले ही सेकंड फॉर्म है, यस्टरडे लिखा हुआ था, या फिर पहले कोई सेकंड फॉर्म थी, कौन सा है वो? पास्ट इंडेफिनिट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आगे भी लगेगी। और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो भाई आगे फ्यूचर की बात हो रही होगी कहीं पे, तो हम समझ जाएंगे कि वो फ्यूचर का है। इतनी बात माइंड में रख ली। बस इसके साथ एक चीज और प्लस कर दो, इसके साथ एक चीज और प्लस क्या करनी है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना। क्या लगा लेना? कॉमन सेंस। मोटी मोटी बात क्या हो रही है, लॉजिकल, उसको समझने की कोशिश कर लेना। मैं आपसे वादा करता हूं आप कभी भी गलत फॉर्म लगा ही नहीं सकते। क्या विश्वास नहीं है? आओ चलो प्रूफ करके दिखाते। आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। When I opened my eye, यहीं पकड़ लेना था, ओपनड था, सेकंड फॉर्म थी। ओपन होता ना अगर प्रेजेंट फॉर्म होती या फिर प्रेजेंट टेंस होता तो ओपन होता, लेकिन यहां ओपनड था, पहले से ही पास्ट की बात हुई, यानी पास्ट की कोई बात हुई होगी। जब मैंने अपनी आईज को ओपन किया, आई डैश अ स्ट्रेंज साइट, अब क्या ही हुआ होगा? क्या मुझे इसमें ऑप्शन वाज सीइंग लगाना चाहिए? क्या कोई काम चलता हुआ दिख रहा था? नहीं, लॉजिकल भी नहीं है। क्या हैव तो आएगा ही नहीं, तो हो ना, इसका आंसर क्या होना था? सॉ होना था। सेंटेंस क्या बनता? व्हेन आई ओपनड माय आईज, जब मैंने अपनी आंखें खोली, आई सॉ अ स्ट्रेंज साइट, मैंने एक स्ट्रेंज साइट देखी। क्या कोई बड़ा मुश्किल था? आओ चलो अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी आप ही सही करोगे। देखो, एवरी बस रुक जाओ। एवरी बाबा, एवरी एक रूटीन है, एक शेड्यूल है, रोजाना होने वाला काम है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, आपको मालूम ही है। तो आगे बढ़ने से पहले दिमाग में क्लियर ही हो गया। एवरी मॉर्निंग शी डैश, तो क्या वेकिंग आएगा? शी इज वेकिंग अप? नहीं, कोई काम चलता हुआ थोड़ी दिखा रहा है, वो कह रहा है आदत है। इज वेकिंग अप क्या गलत हो जाएगा? नहीं, गलत तो वो भी नहीं होगा, देखा जाए तो घुमा फिरा के तो सही हो जाएगा, लॉजिकल। लेकिन हम पागल नहीं रहे। अब हमें डियर सर ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब हमें पता है कि जहां एवरी है ना, यहां एक आदत ही दिखाएगा, फिर शेड्यूल ही दिखाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट आएगा। शी वेक्स अप अर्ली होगा। चाहे मुझे कितना ही ऐसा लगे कि हैज वोकन भी तो सही लग रहा है, सही साउंड कर रहा है, नहीं, मैं अपने आप को जगाऊंगा, मैं अपने आप को जगाऊंगी, मैं अपने आप को याद दिलाऊंगी कि सर एवरी है। यहां पे देखा, हिंट थी, यहां पे हिंट आपको हमेशा मिलेगी। आगे बढ़ जाओ, कुछ और देखते हैं। द हेडमास्टर डैश टू टॉक टू यू। भाई हेडमास्टर क्या करना चाह रहा है? यहां पे कुछ भी नहीं था, यहां था वांट था, वांट्स था, इज वांटिंग था। अब वांट तो कभी जिंदगी में नहीं लगेगा, क्योंकि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस तो आएगा ही आएगा। हाँ बिल्कुल, द हेडमास्टर वांट्स टू टॉक टू यू, कि हेडमास्टर आपसे बात करना चाहता है, ऐसा लॉजिकल भी लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें तो एवरी नहीं था। कोई बात नहीं, एवरी नहीं था, लेकिन बाकी ऑप्शन जानबूझ के ऐसे रखे गए थे कि आपको क्लियर हो गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वी डैश ग्रीस नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ सोचो ना, आने वाला मंथ, हो ना हो, ये कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर होगा कि नहीं? क्या पास्ट का इसमें कोई हिंट छिपा हुआ था? नहीं,
पास्ट के लिए तो वो यस्टरडे होता या 2 days बैक होता, इस तरह का होता है ना। लेकिन ये तो क्या था, नेक्स्ट मंथ की बात हुई थी, यानी फ्यूचर आना है। क्या बाकी ऑप्शन में देखूं? नहीं, मैं देखूंगा ही नहीं, मेरे को तो सीधा सा समझ में आ रहा है, वी विल विजिट ग्रीस नेक्स्ट मंथ। और फिर मैंने एक बार इसको कंफर्म करने के लिए मैंने इसको अपने माइंड में पढ़ के भी देखा। हाँ, हम अगले महीने ग्रीस जाएंगे। क्या आसान नहीं था सर? बहुत आसान था। आ जाओ। द मून डैश अराउंड द अर्थ। जो मून होता है वो अर्थ के चक्कर लगाता है या लगा रहा है? हमेशा हम ये तो बोलते हैं ना, लगाता एक आदत है उसकी। तो द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। क्या हैज रिवॉल्व गलत हो जाएगा? लॉजिकल सोचो, द मून हैज रिवॉल्व्ड अराउंड द अर्थ, कि वो चक्कर लगा चुका है, अब लगा के ना आराम से बैठ गया, काम पूरा कर दिया, अब नहीं चक्कर लगाऊंगा, बैठा रहूंगा, अब नहीं, अब मैं ऐसे ही करूंगा। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, साइंटिस्ट पागल हो जाएंगे, दुनिया खराब हो जाएगी, फट जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत कर देना, तुम तो इंग्लिश के चक्कर में पूरी दुनिया को खत्म करवा दोगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है, पूरी ना मैंने पीडीएफ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रख दी है। अभी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं सैंपल पेपर की तरफ, जहां पे इसी तरह की हिंट भी दे रखी है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन कैसे ट्रेस करने, कैसे उनको करेक्ट करना है वर्ब की फॉर्म के सहारे, वो भी सुनो। दोस्तों, ये रहा आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर और उसका मुश्किल सा दिखने वाला क्वेश्चन है। लेकिन अब आप अपना माइंड क्लियर रखो, आपको कोई कितना ही बहकाए, डिस्ट्रैक्ट करे, क्वेश्चन कैसा भी हो, आपका माइंड क्या क्लियर होना चाहिए? आपको ढूंढनी है हिंट। हम तो हिंट ढूंढेंगे कि कौन सा टेंस ये हो सकता है। सेंटेंस है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ कमर्शियल कंपनीज करंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। लो, मिल गई भाई, मिल गई, मुबारक हो। करंट, अब की, आज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उसकी बात हुई है। इसलिए क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना। देखो, आपको हिंट अपने आप पकड़ लोगे। इसी तरह आप भी आ जाओ। द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग, बस पकड़ लिया। हाँ, आपने भी सही पकड़ लिया। पास्ट टेंस लगा रखा है, पास्ट इंडेफिनिट, गुनाह किया हुआ है इन्होंने पापियों। सही आंसर लिख देंगे हम। एम्ड की जगह क्या आ जाएगा? एम्स आ जाएगा, बात ही खत्म। आगे का भी पढ़ देता हूं आपके लिए। एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। बाकी तो कुछ गलत किया ही नहीं आपने सिर्फ एम्ड लगा दिया। करंट, अभी की है ये, अभी की, 2 साल पुरानी नहीं है, पिछले साल की नहीं है, हमने पकड़ लिया। इसी तरह से एक और आपके सामने क्वेश्चन है। Select the option that identifies the error and supplies the correction for this closing line from an analytical report. हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सेंटेंस देखना। क्या है सेंटेंस हमारा? In conclusion, this study explores the association among short sleep pattern and overweight youngsters. आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें क्या गलती हो सकती है। पहला ऑप्शन वो कह रहा है कि इसके अंदर ना एक्सप्लोर की गलती है, एक्सप्लोर्स की जगह एक्सप्लोर होना चाहिए था। अब आपको अगर टेंस की थोड़ी भी समझ है, नॉलेज है, तो आप समझ जाओगे कि यार एक्सप्लोर तो तब आता है जब प्लूरल होता है। ये तो सिंगुलर है, स्टडी तो एक है, इसके साथ तो एक्सप्लोर सही है, यानी हमें बहका रहा है। तो ए हमारा हो ना हो, ए तो इसका करेक्ट आंसर नहीं होने वाला। तो कैसे पता चला? जब आपको वर्ब की फॉर्म ढूंढने का तरीका पता था, आपको ये एक स्ट्रैटेजी पता थी कि कैसे वर्ब की सही फॉर्म लगानी है। आ जाते हैं और देख लेते हैं ऑप्शन। भाई एंड और अमंग बिटवीन, ये तो खैर एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन हो गया, वो बात की बात है। लेकिन देख लो, अगर आपको टेंस का सही सा नॉलेज है, आपको वर्ब की फॉर्म की तमीज आ जाती है, तो आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को भी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब मैं आपको कराने वाला हूं कुछ एग्जाम में पूछे गए, सैंपल पेपर्स में पूछे गए डिफिकल्ट से दिखने वाले क्वेश्चन, जो अब आपको और आसान लगेंगे। आओ मेरे चीतों, मेरी शेरनियों, देखो ना क्या क्वेश्चन है। एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक, इतना होते ही माइंड में घंटी बज रही है ना कि वॉज लग गया, यानी टेंस तो कौन सा गया? ये गया पास्ट टेंस। तो ये जो आप बेवकूफों की तरह विल वाले ऑप्शन और ये ए और सी में भी विल लगा रखा है, ये तो हटा ही दो, ये तो दिमाग की दही करने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं। भाई मैं जब खड़ा था डॉक पे, लुकिंग आउट एट द लेक फॉर द लास्ट, आप नोटिस करते हो मैं इंग्लिश के वर्ड को इंग्लिश में पढ़ देता हूं। मैं आपसे कहता हूं एज आई वाज स्टैंडिंग ऑन द डॉक, में स्टैंडिंग करा हुआ था डॉक पे। ऐसा क्यों करता हूं मैं? ऐसे ही आप भी करा करो, इसलिए करता हूं। डॉग की क्या हिंदी होती है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो यहाँ पे ग्रामर चेक करनी है, मेरी जनरल नॉलेज चेक नहीं हो रही है यहाँ पे। आ जाओ। लुकिंग आउट एट द लेक फॉर द लास्ट टाइम, भाई मैं लेक के पास खड़ा था लास्ट टाइम। अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, ये था डैश ओवर मी लाइक डार्कनेस। एम्प्टीनेस की जो फीलिंग, तो उसने क्या किया भाई, ये दो तो कटी हो गए मेरे। तो सही जवाब इसमें क्या होगा भाई? पास्ट इंडेफिनिट था, वॉश डी आना था, क्योंकि ये लॉजिकल भी लग रहा है, ये ग्रामेटिकल भी सही था। हैड वॉश का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था, कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जिसको मैं कहना चाहता हूं हाँ मैं ऐसा कर चुका था, मैंने कर लिया था जब तुम आए।
इस तरह का तो कोई सेंटेंस था ही नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। रीना ऑलवेज है, ऑलवेज हो या फिर एवरीडे हो या फिर जनरली हो या फिर करंटली हो, ये इस तरह के वर्ड आदतों को दिखाते हैं, शेड्यूल को दिखाते हैं, रूटीन को दिखाते हैं। कौन सा टेंस लगाओगे बताओ ना। हाँ जी, इसका आंख बंद करके सही आंसर स्पीक्स हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा सर, सही जवाब बता दिया आपने तो मजा आ गया। इन दोनों के ये आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर मेरा क्या है? इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। थोड़ा टेंस से अलग था लेकिन ये भी सिंपल था। ब्रेड एंड बटर को हम अलग काउंट नहीं करते, ये एक ही माना जाता है, सिंगुलर, इसलिए इज आ जाएगा, आर नहीं आएगा। ब्रेड अलग खाते हो, बटर अलग खाते हो क्या? बटर ब्रेड पे तो लगा के खाते हो ना, अलग अलग खाया करो। पहले ब्रेड का एक टुकड़ा खाया करो, फिर थोड़ा सा मक्खन खाया करो, तब तो आर लगा लेना, ठीक है। जोक सपाट, इसका आंसर इजी रहेगा। और देखो, हीना डैश फ्रॉम फीवर लास्ट संडे। उसको कब से फीवर हो रहा है? सिंस लास्ट संडे। सिंस और फॉर टाइमिंग दी गई है, कोई काम कब से चल रहा है, तो क्या होना चाहिए? हीना हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे। बताया था ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस का पूछता है। क्यों पूछता है? आपको फंसाने के लिए। ऐसी कोई टाइमिंग दी गई होती है कि इतने साल से वो वहां रह रहा है, इतने साल से वो ये काम कर रहा है, इतने टाइम से ये चीज चल रही है या चल रही थी। परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट देखते हैं। अन्यास डैश, फिर ईट दे रखा है, उसने क्या खाया? ऑल द चॉकलेट्स केप्ट। यहां से मुझे एक आइडिया हो गया कि जो ट्रे के अंदर रखी हुई थी, कीप नहीं लिखा हुआ है, कीप की सेकंड फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट में तो होने से रहा। और यहां ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इसका क्या है? एट होना चाहिए। सही आंसर क्या हुआ? अन्यास ने सारी चॉकलेट जो कि ट्रे में रखी थी वो खा ली। बात खत्म हुई कि नहीं? क्या इसके अंदर ईटिंग आना चाहिए था? नहीं सर, इज एम आर थोड़ी लगा हुआ था, अन्याज इज ईटिंग थोड़ी होता, और लॉजिकल सेंटेंस भी नहीं बन रहा। सर क्या इसमें हैव ईटन नहीं आ सकता था? भाई सिंगुलर के साथ हैव नहीं आएगा। तो देखो, लॉजिकल ना आपको आंसर सब समझ में आने लगेंगे अगर आप वो हिंट पहचानने में कामयाब हो गए। क्या करोगे एग्जाम में भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, जो मैंने टेंस की हिंट बताई पकड़ने की वो, और दूसरा अपना कॉमन सेंस, लॉजिकल रहना और ये हिंट फॉलो करना। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें फंस जाओगे। उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत पसंद आई होगी। शेयर कर दो हर जगह इसको भी। वीडियो को हम ट्रेंडिंग पे ले जाएंगे, धूम मचाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए वो मुझे बताना। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, एरर डिटेक्शन की वीडियो तो मैं खुद ही दूंगा, आप थोड़ी मांगोगे, वो तो मैं खुद दूंगा। भाई एरर डिटेक्शन की वीडियो सर, उसके लिए क्या करवाओगे आप हमें? आपका एक मॉडल्स का टॉपिक रहता है जो मुझे आपको अच्छे से सिखाना है, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मॉडल वर्ब। ये मैं एक फुल फ्लेज वीडियो आपको दूंगा, और एरर डिटेक्शन की एक बहुत प्यारी सी वीडियो मॉडल की वीडियो के बाद दूंगा। आपको पहले कौन सी वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए, मुझे बताओ, कवर तो मैं सभी कराऊंगा। मैं आपके साथ, टेंशन नहीं लेनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किया है तो अपने दोस्तों से भी कह देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।